औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक अफजल पाकिस्तान की तरफ से अस्सलामु अलैकुम अहले वतन को। नाज़रीन, मैं आज आपको पीटीआई की असलियत बताना चाहता हूँ। पीटीआई जमात सड़कों की पैदावार जमात है, सड़कों पर फिर आ गई। ये सड़कों की पैदावार जमात है, सड़कों पर फिर आ गई। जिथे दी खोती, पंजाबी दी मिसाल है, जिथे दी खोती उथे आ खलोती। इस इंसान ने 4 पौने 4 साल में एक बात पर सच नहीं बोला, यू टर्न पे यू टर्न लिया। ये यू टर्न खान तोशा खाना खाली करके ले गया। देखो ना कि ये देखो, इंसान देखो, इसकी हबस देखो, इसकी हबस देखो कि ये तोशा खाना खाली करके ले गया। 20% जमा करवाए। ये जो सोने का हार है ना तोशा खाने वाला, ये जुल्फी बुखारी के जरिए लाहौर एक सराफा को बेचा गया। ये मेरे जराए ने बताया। 2 करोड़ का इन्होंने तोशा खाना से लिया और 18 करोड़ का तोशा खाना में बेचा। ये मांगत इंसान है। जब भी क्रिकेट खेलता था ना, तब ये इंसान ऐसे जनाब मेरी कोई विकेट ले लेता है, दाएं बाएं ग्राउंड के यूं घूम घाम के देखता, अब मुझे नाम कौन देगा। ये बहुत ही भूखा किस्म का इंसान है, भूखे किस्म का। इसका ज़हन जो है अंदर से खाली है, इसके दिमाग में भूसा भरा हुआ है। इसको इतने ठुड्डे पड़े हैं वजीर आज़म हाउस में आर्मी से, इसको फिर भी अक्ल नहीं आ रही कि मैं इतना जलील हुआ हूं, तो फिर अभी मैं जनाब वही बातें कर रहा हूं। और कभी आपने 4 पौने साल की कारकर्दगी दिलाई है? बताओ नवाम को, क्या आपने 4 पौने 4 साल क्या किया? जो आपने जदीद के फिगर के मुताबिक गवर्नमेंट की, आपने 4 पौने 4 साल में क्या किया? आपने 4 पौने 4 साल में घी का रेट कितनी मरतबा बढ़ाया? और भाई हुकूमत मैं समझता हूं बिल्कुल नाकाम है। एक दिन के लिए मुझे वजीर आज़म बना दिया जाए, मैं देखता हूं ये कैसे जलसा करता है, कैसे वाम के साथ झूठ बोलता है। कौन सादक मीन? ये सादक मीन है, सादक मीन है जो रात को कुछ दिन को कुछ। मैंने इसके 3 इंटरव्यू सुने हैं। इसने कहा मुझे जुलाई में पता चल गया था, पिछले साल जुलाई में, कि मेरी गवर्नमेंट को गिरा रहे हैं। जब आपको साल पहले पता था कि मेरी गवर्नमेंट को अपोजिशन गिरा रही है, तो फिर आपने कैसे जनाब मेरी अपना ये जनाब मेरी झूठ बोला कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है? भाई आपके खिलाफ तो ये पागल ओपोजिशन थी जो तरीके में तमाद ले आई। मेरे जैसा ओपोजिशन लीडर होता, आपकी कारकर्दगी, आपकी निशानी को न दिलाता। आप इतने फ्लॉप हो चुके थे कि आपको कहीं मेंबर की कौंसिल की एक सीट नहीं मिलनी थी। खान साहब, ये बेवकूफ लोग हैं। पहले तो आप जोली ठाकर अल्लाह के आगे हाथ उठाकर, अल्लाह आपने मिल्ला ने मेरी सुन ली कि इन्होंने मेरे खिलाफ तरीके अदमत पेश की। मैं अल्लाह से दुआएं कर रहा था। वो कहां गई तुम्हारी वो बातें? अपनी एक बात पर रहो। एक इंटरव्यू में आपने ये कहा कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ हमारी बिगड़ गई, हमें किरदार से निकाला गया। यही बात फवाद चौधरी ने की, यही बात शाह महमूद कुरैशी ने की, यही बात आपने की। ये मरासला कहां से आ गया?
और कसम खुदा की ये हुकूमत मैं कहता हूं बिल्कुल नाकाम है, जो आपको लगाम नहीं डाल सकती। मुझे वजीर दाखिला बना दो एक दिन के लिए। मैं तुम्हें बताऊं कैसे जैसे करते हैं आप। ये वाम गवर्नमेंट का वाम का माल लूटा हुआ रोडों पर खराब कर रहे हो, रोडों पर निशावर कर रहे हो, एक एक जलसे पे 5-5 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हो। ये हमारा लूटा हुआ पैसा है हमारा। आप में थोड़ी सी भी अक्ल होती, जितने जलसे आप कर चुके हैं जब से आपकी गवर्नमेंट को खतरा बना है, अरबों रुपया आपने पानी की तरह बहा दिया। ये अरबों रुपए की सब्सिडी आप वाम को देते तो आपकी गवर्नमेंट नहीं जानी थी। खान साहब, आपने वाम से रोटी का निवाला छीना है। आपको किसी साजिश ने नहीं निकाला, आपको एस्टैब्लिशमेंट में नहीं निकाला, आपको सिर्फ गरीब की हाँ ने निकाला है। गरीब की हाँ जिसको आपने 450 रुपये नीचे दर्जे का घी खरीदने पर मजबूर किया, 90 रुपए किलो आटा खरीदने पर मजबूर किया। और गरीब आदमी क्या करे, अपने बच्चों का पेट उसने पालना है। आपको सुबह शाम बददुआएं मिलती थी, आपको गरीबों की बददुआएं ने निकाला। ओपोजिशन तो पौने 4 साल से कोशिश कर रही है तुम्हें निकालने की। ये ओपोजिशन का कमाल नहीं, ये गरीब वाम की बददुआओं का कमाल है। क्या आप निकले। ये जो लोग आपके जलसे जुलूस पर जाते हैं ना, ये यंग लड़के क्यों जाते हैं, आपको बड़े अच्छे तरीके से मालूम है। आपने जनाब मेरी बहुत कुछ माल लाया था जलसे में। ये तमाशबीनी करने के लिए जलसे में जाते हैं। जब वोट पड़ेंगे तो पता चल जाएगा तुम्हें पता चल जाएगा वोट पड़ेंगे कि क्या बाबिकती है। आप क्या समझते हैं कि वाम मेरे पास साथ बहुत है, मुझे आज टीवी पे बिठा दो, आज एक शख्स भी किसी के जलसे में गया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। बैठाओ टीवी में मुझे, मैं वाम को बताता हूं ये क्या कर रहे हैं आपके लिए। आपका पैसा लूटा हुआ, हमारा पैसा लूटा हुआ, ये जलसों पे गुलशन ला रहे हैं। और जब ये बरसरे किरदार नहीं थे, मेरे सामने की बात है, ये लीम खां के घर के दरवाजे पे ऐसे जाता था जैसे बकारी जाता है। अलीम साहब, वहां जलसे के लिए हमें 1 अरब रुपया चाहिए, वहां जलसे के लिए मैं 50 करोड़ रुपये चाहिए, नहीं मांगते थे। वाम की आंखों में धूल झोंकी गई है कि मैंने कौन सी फैक्ट्री लगा ली है या कौन सी मैंने मिल बना ली है। 6 प्लाजे इसने बनाए हैं, 6 प्लाजे जिनका 3-3 करोड़ रुपया महाना कराया है टैक्स देने के लिए। 90,000 रुपया अवाम से हर बार टैक्स लेती है गवर्नमेंट। मैं गरीब अवाम को पर जोर अपील करता हूं कि अपने बच्चों को रोकें, जलसे पर जुलूसों पर रोकें। अगर कोई जानी नुकसान हो जाएगा तो ये लोग जिम्मेदार नहीं बनेंगे, ये अपना निज़ाम उस पर थोपेंगे, उसका निज़ाम उस पर थोपेंगे। अपने बच्चों को रोकें, जलसों में ग्रेज करें। हमने अपनी करनी है तो खानी है। जब तक इस मुल्क का कर्जा नहीं उतर सकता तब तक ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। कोई माई का लाल आपको कोई रिलीफ नहीं दे सकता। ये तरीके अफजल पाकिस्तान का दावा है। तरीके अफजल पाकिस्तान के मंशूर पर अमल करो और IMF का कर्जा तारो। कर्जा तार कर हम तरक्की कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। जिन कौमों ने तरक्की की है ना, उन कौमों ने अपने डिसिप्लिन कानून के मुताबिक रखे हैं।
ये वो इमरान खान है जिसने कहा था मैं प्रोटोकॉल नहीं लूंगा, मैं अकेला जाऊंगा। जब इसने जाना होता है 2-2 3-3 घंटे रोड ब्लॉक रहे हैं, 2-2 3-3 घंटे। ये मैं क्या दे सकते, कुछ भी नहीं दे सकते। मैं तहरीक अफजल पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।